कहाँ बताए थे? कल समतल दर्पण से परावर्तन बताए थे कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसी रास्ते से लंबवत जब पड़ती है तो उसी रास्ते से गुजरती है, वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब बताए थे दो तरह का होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? और प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, आगे अब देखो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। समतल दर्पण जो है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना लिखते जाओ फटाफट। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, लंबवत नहीं। अब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो तो परावर्तन बताए थे। समतल दर्पण से परावर्तन किस तरह का होता है? अगर लंबवत कोई पड़ता है तो लिखो लिखो जल्दी जल्दी। कुछ अगर पाना है तब तो पीटा नहीं पड़ेगा, खोलना पड़ता है कुछ पाने के लिए ना। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है? देख लो, कोई समतल दर्पण मान लो इस तरह का है, ऐसे है, इधर नीचे तरफ कलर है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई वस्तु मान लो, जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना समतल दर्पण में, कोई वस्तु यहाँ पर है, जैसे कि सूर्य का, इसको मान लो क्या है? सूर्य। और यहां से किरण आ रही है और आकर के समतल दर्पण में टकराती है और फिर इधर लौट जाती है, फिर इधर क्या होता है? लौट जाती है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है पता है? दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ये जो यहाँ हम लोग को सूर्य असल में कहाँ है? यहाँ है, लेकिन हम लोग को कैसा लगता है? दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं दर्पण में, आईना में, तो कहाँ लगता है चेहरा? पीछे तरफ लगता है ना, कि दर्पण के पीछे है। तो असल में वही होता है, यहाँ से इस सीधा में इधर बनता है। ये यहाँ से मान लो इस तरह से सीधा 90 डिग्री होगा ना यहाँ, तो ये इधर नीचे तरफ बनता है प्रतिबिंब, इधर डॉट डॉट लाइन से ये सीधा हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ समझ गई? और यहाँ हो जाएगा अविलंब बीच में। इधर का कोण क्या कहलाएगा? आई, और इधर का आर। ये भी अविलंब भी है एक तरह का, ये जो है ये क्या है? अविलंब। और यहाँ पर भी कोण जो कहलाएगा ये आई होगा, और इधर ये कोण जो है ये आर होगा। और ये क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। यहाँ देखो, हम लोग देख कहां से रहे? यहाँ से। यहाँ पर क्या है? मान लो आंख है, जहां से कि देख रहे हैं हम लोग, हो गया? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ दर्पण देखो, यहाँ जितना दूर इधर और इधर का लंबाई दोनों सेम होता है, ये ऊपर का और ये नीचे का। तो इससे क्या पता चलता है कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा, प्रतिबिंब भी उसका कितना उतने ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर है प्रतिबिंब से, उसका दर्पण भी उतना ही पीछे बनता है। जैसे कि मिरर है, आईना जैसे पीछे कर ले जाते हैं तो क्या होता है? चेहरा दूर होते जाता है ना। इसका मतलब की है कि हम जितना दूर करते जाएंगे वस्तु को, उतना ही दूर प्रतिबिंब भी होते जाता है। और इस दोनों में रिलेशन क्या है? ये दोनों दूरी बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी और
वस्तु की दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। नीचे लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या आता है, दर्पण की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बराबर दर्पण की दूरी। यहां से पता चल रहा है दोनों कोण इधर भी बराबर है, तो ये बीच में लाइन है। ये दोनों कोण बराबर होने का मतलब ये लाइन बीच में है। नीचे लिखे प्रतिबिंब की दूरी बराबर दर्पण की दूरी, अर्थात समतल दर्पण के सामने, अर्थात समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर, उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। क्या हो गया कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है, दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर और दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर देख लो, दर्पण से जितना दूर रहेगा वस्तु और उसका प्रतिबिंब भी उतने पीछे ही बनता है। तुम लोग जी जोन नहीं लगा रही है पढ़ाई में, जी जोन लगाओ, नहीं तो मारे है पिटते पिटते तुम लोग भी पढ़ने लगेगी। ऐसे नहीं ना पढ़ेगी, ऐसे पिटाई लगेगा ना तुम लोग को डेली डेली, अपने धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी, या तो छोड़ देगी। दो काम में एक के काम होता है मेरे पास, या तो पढ़ाई छोड़ देगी या तो किसी तरह से पढ़वे करेगी, पढ़ करके कुछ बनिए दिखाएगी। दो काम में एक काम, बीच में लटकने वाला नहीं। चलो आगे लिखो। अब समतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है उसका विशेषता क्या है। समतल दर्पण जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है। लिखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता का, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका क्या विशेषता है, खासियत क्या है उसका। लिखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब विशेषता क्या है, ये भी लिख लो, क्वेश्चन बना दो इसको। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। आंसर में लिखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता लिखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे बनता है। पहला ही हो गया विशेषता। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा लिखो विशेषता। तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। जैसे ऐसे देखते हैं तो ऐसे सीधा मुड़ी दिखता है, इन्हें ऐसे मुड़ी घूर करके नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है? सीधा। लेकिन और एक चीज क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें एक तरह से उल्टा भी दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व। जैसे कि देखो, हम लोग अपना चेहरा जैसे मिरर में देखते हैं सामने, तो क्या होता है कि हम लोग का दाहिना लगता है कि उसमें बायां साइड है। दाहिना क्या लगता है उसमें? बायां। और बायां क्या लगता है? दाहिना साइड। उसी तरह से अक्षर जो देखते हैं हम लोग कोई, तो अक्षर क्या होता है? उल्टा दिखाई पड़ता है। अक्षर क्या होता है? उल्टा दिखाई पड़ता है। इसलिए एम्बुलेंस में देखिए आगे तरफ लिखा हुआ रहता है तो उल्टा लिखा हुआ रहता है। देखिए तुम लोग, एम्बुलेंस में आगे में इस तरह से रहेगा, ए एम, फिर बी एल यू एन सी ई, इस तरह से रहता है एम्बुलेंस। आगे में जो लिखा हुआ रहेगा, तो इस तरह से क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि जब हम मिरर में इस तरह से देखेंगे ना ऐसे, तो ये सीधा दिखाई पड़ेगा। क्या पड़ता है? सीधा। तो इसलिए गाड़ी आगे जो जा रहा है, वो अगर साइड मिरर में देखेगा कि पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो उसमें उसको सीधा दिखाई पड़ेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है। अगर इसको सीधा लिखेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा उसमें? ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। ठीक है, इसलिए एम्बुलेंस में जब भी लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है उल्टा, ताकि कोई भी पढ़ करके फटाक से देख ले कि एम्बुलेंस आ रहा है और उसको रास्ता दे दे। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। लिख लो, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। चौथा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पांचवा हो जाएगा प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी को ही काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी जो है इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक बोलते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। पांचवा लिख लो। तो छठा, पांचवा हो गया, छठा लिखो। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु रहता है। प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि आगे वस्तु रखा जाएगा, उससे उतना ज्यादा पीछे बनेगा प्रतिबिंब। और एक चीज यहाँ पर है, इसको लिख लो पहले तब बताते हैं वो।
एक चीज अब देखो, जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, इधर कलर किया हुआ है और इधर है कुछ प्लेन है। वस्तु मान लो कि यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इतना ही पीछे बनेगा, जितना आगे है उतना पीछे बनेगा। और जैसे वस्तु को यहाँ से घसक्का करके यहाँ करेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, और पीछे आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब का दूरी 1 मीटर है, कितना है, तो दर्पण कहाँ बनेगा, 1 मीटर पीछे। फिर इसको यहां से हटा करके और इधर कर दिए, जिसका अब दूरी हो गया 2 मीटर। यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया, 2 मीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनने लगा, 2 मीटर पीछे। फिर यहां से इसको हटा करके लेके चल गए यहाँ, तो यहाँ मान लेते हैं 3 मीटर। तो दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, 3 मीटर पीछे। अब इससे क्या समझ में आएगा, क्या समझना है इससे, समझना यह है कि देखो हम जब वस्तु को 1 मीटर अगर पीछे घसकाते हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होता है, 1 मीटर पीछे घसक जाता है, 1 मीटर पीछे घसक जाता है। यानी कि अगर हम मान लो कि वस्तु को, किसी वस्तु को 2 गुना घसकाएंगे पीछे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 गुना वो पीछे चल जाएगा और दूरी उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना, मान लो कि इधर देखो यहां से यहां था जो वस्तु यहां था, तो इसका प्रतिबिंब यहां था और फिर यहां कर दिए 1 मीटर। अगर इसको हटाए हैं 1 गुना तो दूरी क्या हो गया, 2 गुना बढ़ गया, दूरी क्या हो गया, 2 गुना। इसको ऐसे समझो, यहां से यहां तक का दूरी कितना था, 2 मीटर ना, और फिर अगर 1 मीटर उधर हटका रहे हैं तो यहाँ से दूरी कितना बढ़ गया, 4 मीटर हो गया, बढ़ करके दूरी कितना हो गया, 4 मीटर। और फिर अगर 1 मीटर और हंसका रहे हैं, यहाँ से 2 गुना हंसका रहे हैं, यानी कि 1 का 2 गुना कर रहे हैं तो दूरी कितना हो रहा है, 4 गुना। लिख लो इसको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिखो, यदि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 1 मीटर, 1 नहीं मान लो, यदि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को x गुना दूर करते हैं, x गुना दूर करते हैं तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी 2x हो जाती है। क्या हो जाती है, 2x। यदि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को x गुना दूर करते हैं, यानी कि x गुना दूरी यहां से करके ले गया यहाँ 2 गुना, तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, 2 गुना बढ़ जाता है। 1 गुना लेकर के 2 गुना ले गए तो दूरी क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो 1 मीटर अगर दर्पण से पीछे लेके जा रहे हैं कोई वस्तु को तो वहां पर दूरी क्या हो जाएगा, 2 मीटर बढ़ जाएगा, उधर दर्पण का 2 गुना हो जाएगा उससे। चलो अब पढ़ना है गोलीय दर्पण। अब क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, समतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, चम्मच जो है वही है गोलीय दर्पण। चम्मच क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर, गोलीय दर्पण
किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का इंग्लिश क्या होता है बता दो तुम लोग। देखो गोलीय दर्पण का हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर SPHE होगा। SPHE स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? लिखो आंसर। आंसर में लिखो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब देखो इसका फिगर भी बना लो, ये क्या होता है इसका लिख लो पहले। ये दो तरह का होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक नंबर हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाएगा अवतल। इसका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, इसका कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण होता कैसा है ये देख लो। इस तरह का होता है, गोला जो होता है खोखला वाला होना चाहिए। गोला कैसा होना चाहिए? खोखला। इसमें इधर वाला कर दो कलर और इसमें इधर वाला। इधर वाला जो है ये हो गया अवतल हुआ। ये बीच में जो होता है गोले का केंद्र, ये बाहर की ओर उभरा है ना, इसको बोलेंगे उत्तल। ये क्या हो जाएगा? उत्तल। और ये अंदर की ओर धंसा हुआ इसका परावर्तक सतह, इसको क्या बोलेंगे? अवतल। और यहां से यहां तक के दूरी को इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और यहाँ जो है ये हो जाएगा ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। और यहाँ ये भी कहलाएगा इठो इठो दर्पण का ध्रुव। हो गया? चलो बाकी क्लास अब कल, आगे का क्लास कल होगा।
कल इसको और बेहतरीन से बनाएंगे, इसका फिगर और क्या क्या चीज होता है इसमें सारा चीज बताएंगे। और उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये सब भी बताएंगे कल। ठीक है।